रख लीजिए। जिस तरह से हम क्या करते हैं, फेस मास्क लगाते हैं उस तरह से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। भाई बहुत बार कमेंट सेक्शन में मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि आपकी इस चमकती हुई स्किन का क्या राज है। तो वहीं पर बहुत सारे लोग आकर के ये भी जवाब देते हैं भाई मेकअप का कमाल है। तो मेरे ब्लॉग्स आते हैं वंदना भारद्वाज ब्लॉग के नाम से। वहाँ पर डेली मैं अपनी लाइफ रूटीन, सुबह उठते ही फेस कैसा होता है, हर एक चीज़ मतलब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और रही बात मेकअप की, तो मैं अपनी स्किन की बहुत अच्छी तरह से केयर करती हूँ। वंदना भारद्वाज चैनल पे मैं डेली कोई ना कोई स्किन केयर रूटीन आपके साथ अपनी शेयर करती ही करती हूँ। और नतीजा ये होता है कि उस स्किन केयर रूटीन की वजह से मेरी जो स्किन है लगातार इम्प्रूव होती चली जा रही है। आप मेरी 2 साल या 3 साल पीछे के वीडियोस भी देख सकते हैं। लगभग 5 सालों से मैं अपनी स्किन केयर रूटीन यहाँ पे शेयर करे जा रही हूँ। ना सिर्फ स्किन केयर रूटीन बल्कि अपनी हेयर केयर रूटीन भी। तो मेरे बालों के लिए भी आप पूछते रहते हो, तो वहाँ पर आपको मेरे बालों बालों की किस तरह से मैं केयर करती हूँ वो वीडियोस भी मिल जाते हैं, स्किन केयर की वीडियोस भी मिल जाते हैं, साथ ही फिटनेस के वीडियोस भी मिल जाते हैं, कैसे मैं अपना वज़न बढ़ाती और घटाती रहती हूँ। तो उसके लिए आप मेरे चैनल वंदना भारद्वाज और वंदना भारद्वाज ब्लॉग्स को देख सकते हैं। एंड आज की इस वीडियो में मैंने सोचा कि चलो क्योंकि मैंने एक वीडियो आपके साथ पहले भी यहाँ पे शेयर किया था, नारियल तेल वाला। एंड ट्रस्ट मी, कभी भी आप नारियल तेल को यूज़ करना शुरू कर दीजिए। अगर आप इससे पहले नहीं यूज़ करते हो, आप हफ्ते भर में ही देखोगे कि आपकी स्किन किस तरह से इम्प्रूव होती चली जा रही है। एक्चुअली मैं भी पहले नारियल तेल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती थी। मेरी एक मौसी है, तो उनकी स्किन जैसे अभी मेरी स्किन आप देख रहे हो एकदम चमक रही है, ग्लो कर रही है, तो ऐसे ही उनकी स्किन चमकती रहती थी, ग्लो करती थी। तो मैंने उनसे पूछा भई आप क्या लगाते हो? क्योंकि हमारे यहाँ पे मेकअप लगाना मतलब एक तो ना ही तो आता है इतना ज़्यादा और ना ही तो हम पसंद करते हैं। पहाड़ी लोग आपको पता ही है कैसे होते हैं, काम में इतने बिज़ी होते हैं कि मुँह धोने तक का टाइम नहीं होता। तो मैं ऐसे बैठी हुई और उनसे पूछा तो उन्होंने बोला मैं नारियल तेल लगाती हूँ। मैं क्या ये ऐसे मज़ाक कर रहे होंगे? मैं क्या बस नारियल तेल ही, कोई क्रीम-व्रीम कुछ मतलब कुछ मैंने आज तक लगाया ही नहीं। बस नारियल तेल लगाती हूँ और उसी से मेरी स्किन अच्छी चमकदार होती चली जाती है। एंड उस दिन से मैंने भी क्या किया, डेली रात को सोने से पहले नारियल तेल लगाना शुरू कर दिया। एंड ट्रस्ट मी, आप बिलीव नहीं करोगे, पहले मेरी स्किन जो थी ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती थी। ड्राई होती थी तो फटती बहुत थी और पहाड़ों पे आपको पता है ठंडी-ठंडी हवाएँ चलती हैं, सर्दियों के दिनों में तो और भी बुरी हालत हो जाती थी। तो बस जब से मैंने नारियल तेल को लगाना शुरू किया मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद फिर जैसे कभी-कभी क्या ऑयली चीज़ें हम खा लेते हैं या कभी घूमने-फिरने निकल जाते हैं पॉल्यूटेड एरिया में, तो पिंपल्स हो जाते थे चेहरे पे। पिंपल हो जाते हैं, लेकिन जब वो हटते हैं ना उसके बाद बहुत ज़िद्दी से दाग धब्बे छोड़ देते हैं। तो उन दाग धब्बों को दूर करने के लिए मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो ऐसे ही मैंने थोड़ा-सा नेट पे सर्च किया, तो गुलाब जल और फिटकरी का उपाय मैंने वहाँ पे देखा और मैंने करना शुरू किया। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या, क्योंकि आपको पता है कि नेट पे भी जब हम देखते हैं कोई चीज़ तो बहुत सारा चीज़ें इकट्ठा करके वो सब चीज़ें, और मेरे को ये सब मतलब लफड़े में कि हाँ, ये वो सो इतने तामझाम में मैं पढ़ना पसंद ही नहीं करती। मेरे को एक सिंपल सा उपाय चाहिए होता है। तो मैंने अपना ही एक इसमें लॉजिक लगा दिया। मैंने क्या किया, मैं आपको भी बताती हूँ। और उससे उस लॉजिक को यूज़ करने से क्या हुआ कि जो मेरे फेस पे पिंपल्स के दाग धब्बे थे ना, हल्के काले स्पॉट्स जो भी थे, डार्क सर्कल्स भी मुझे बहुत ज़्यादा होते रहते थे क्योंकि एडिटिंग का काम वाम करना, लेट नाइट सोने की वजह से, ज़्यादा मोबाइल और लैपटॉप का यूज़ करने की वजह से डार्क सर्कल्स की भी प्रॉब्लम हो जाती थी। तो वहाँ पे भी मैंने वो इस्तेमाल करना शुरू किया। तो जी मेरे डार्क सर्कल भी गायब होने लगे, साथ ही साथ वो जो स्पॉट थे, ब्लैक स्पॉट्स थे, वो कम होना शुरू हो गए। धीरे-धीरे कम होना शुरू हो गए और फिर कुछ टाइम बाद बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गए। तो फेस पे किसी भी तरह का कालापन है, दाग धब्बे हैं या फिर आपकी स्किन जो है ना लूज़ पड़ती जा रही है, रिंकल्स, फाइन लाइन्स आपको दिखना शुरू हो गए हैं, तो उसके लिए भी आप इस उपाय को करके देखिएगा। ये जो फिटकरी होती है ना, आपको नियर बाई मार्केट में बहुत ईज़िली मिल जाएगी। एक स्टोन की तरह आपको जैसे अब दिख रहा है, 10-15 रुपए का इस तरह का ये पत्थर आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आपके घर पे जेंट्स लोग दाढ़ी-वाढ़ी बनाते हैं ना खुद से, तो उनके पास तो होगा ही, वहाँ से ही उठा कर के लेकर के आ जाइएगा। वो क्यों इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ।
जैसे दाढ़ी वाड़ी कर रहे होते हैं तो कट वट लग जाता है और ब्लड फ्लो होना शुरू होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो लोग इसको पानी में ही सिंपली डिप करके फट से वहाँ पे रगड़ देते हैं और जो ब्लड फ्लो होता है वो एकदम से बंद हो जाता है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा कारगर ये चीज़ है। और आप कभी एक गंदे पानी के गिलास में इसको घुमा करके देखिएगा, एकदम साफ कर देगा आपके उस पानी को। तो इस तरह से ये काम करती है। जब आप स्किन के लिए आप इसे इस्तेमाल करेंगे गुलाब जल के साथ, गुलाब जल एक बहुत काम की चीज़ है। पहाड़ी लोग ज़्यादातर ये, क्योंकि गुलाब वगैरह बहुत होते हैं तो उनको ही ऐसे कूट के अपने फेस पे कभी मतलब स्किन केयर कर लेते हैं इस तरह से। अब आपको तो थोड़ा ऑड लगेगी, इसलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताती हूँ। तो नेचुरली जो चीज़ें होती है ना, जिनको आप इस तरह से लगा देते हो तो बहुत फ़ायदेमंद होती है। उनमें किसी तरह के केमिकल नहीं होते, ऑर्गेनिक होती है चीज़ें, बहुत अच्छे बेनिफिट आपको देती हैं। आपकी स्किन को, त्वचा को निखारती रहती है। पुराने ज़माने के लोग होते थे, भले ही राजा रानियाँ होती थी, तो वो भी इसी तरह से गुलाब और मुल्तानी मिट्टी, फिटकरी, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करती थी। तो ये जो फिटकरी है ना, ये आपकी जो मैं फाइन लाइन्स, रिंकल्स की बात कर रही हूँ, तो उन समस्याओं के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मतलब आपकी ये जब आप स्किन पे यूज़ करना शुरू करोगे तो आपको एक खिंचाव सा अपनी स्किन में होना शुरू होगा, मतलब सिकुड़ना शुरू कर देती है। जो पफ़ीनेस आपके फेस पे होती है उसे भी ये कंट्रोल करती है। बहुत सारे गुण हैं इसके। तो सिंपल जो उपाय मैंने निकाला और जिसे मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपको एक बाउल ले लेना है एंड फिर आपको ले लेना है गुलाब जल। गुलाब जल आपकी स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस करेगा, आपके गालों पे एक पिंकिश ग्लो लेकर के आएगा, जो पहाड़ी लड़कियां पिंक पिंक गाल उनके होते हैं, तो उस तरह से। तो गुलाब जल आपको लेना है, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, अगर आपने खुद से बनाया है तो और भी अच्छी बात है। तो आपको यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो इसमें आप गुलाब जल ऐड कर लीजिए। मतलब अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हो, स्टोर करके रखना चाह रहे हो, तो आप इस तरह से कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपने अभी के लिए ही बनाना है सिंपली, तो आप ये फिटकरी को इस बाउल में डाल दीजिए। सिंपल सा तरीका बता रही हूँ, बहुत सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल और आपको कोई नहीं बता सकता। एंड ट्रस्ट मी, जिन भी कंट्रीज़ में महिलाएं बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती हैं, सुंदर होती हैं देखने में, एकदम टाइट सी स्किन, जैसे जापान की, सऊदी अरब की और चाइना की, तो ये लोग ना गुलाब जल को बहुत यूज़ करते हैं। और फिटकरी के साथ जब आप यूज़ करोगे तो स्किन में एक खिंचाव भी आएगा, आपकी स्किन जो है ना इम्प्रूव होती चली जाएगी। जो स्किन के पोर्स होंगे ना, छोटे छोटे पोर्स से मिल करके तो आपकी टिश्यूज, सेल इस तरह से बनती है ना स्किन की लेयर्स, तो उन पोर्स को श्रिंक करेगी तो एक आपकी स्किन पे टाइटनेस रहेगी। तो देखिए अब क्या करना आपको, ये फिटकरी का टुकड़ा मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया और इसके ऊपर मैं यहाँ पे गुलाब जल ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से मैंने ये गुलाब जल, अगर आपको इसे स्टोर करना है तो आप मतलब लगभग, ये बहुत ही छोटा सा बॉटल है गुलाब जल का, तो इसे पूरा का पूरा यहाँ पे पोर कर सकते हो। लगभग 5 मिनट के लिए आपने इस फिटकरी को इस गुलाब जल के अंदर रखना है। आप देखोगे जब आप 5 मिनट के बाद एक वाइट सी परत आपको नीचे इस बाउल में दिखना शुरू होगी, तो वो फिटकरी, मतलब जो इसके गुण है ना, वही नीचे आकर के बैठ गए हैं। तो ये बस आपका जितना भी इसमें गुण होंगे वो इस गुलाब जल में आ गए हैं। और फिर आपने इसको हटा लेना है, इसको साइड कर लेना है। और ये जो गुलाब जल है, इसमें आपने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, वो है ग्लिसरीन। ये भी आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत ईजिली मिल जाएगी, 20-25 रुपए की, और बहुत कारगर है। तो ये आपको, जो आपकी अगर 1 चम्मच आपने गुलाब जल लिया है तो लगभग 2 बूंदें, सिर्फ आपने देखा यहाँ पे सिर्फ 2 बूंदें आपको इसमें ग्लिसरीन की ऐड करनी है। ग्लिसरीन में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, गजब की चीज़ मैंने आपको बताई है। सिर्फ इतना सा उपाय आप रेगुलरली करके देखिएगा। अब देखिए इन चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर स्टोर करना चाहते हो आप, तो स्टोर करने के लिए भी आप एक कोई भी काँच की शीशी ले लीजिएगा, चाहे से गुलाब जल वाली ही शीशी ले लीजिएगा या फिर कोई स्प्रे बॉटल ले लीजिएगा, तो उसमें आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। एंड फिर देखिए क्या करना है आपने, इस तरह से, चाहे से आप कॉटन का वॉल ले लीजिए, फिर क्या करना है आपको, चाहे से आप कॉटन ले लीजिए, उसको इसमें डिप करके, या फिर ये मेरे हाथ में देखिए वाइप्स हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं डिप करके, इसको बढ़िया तरह से इसमें डिप कर लीजिए। और फिर इस तरह से टैप टैप करते हुए रोज़ रात को सोने से पहले आपने इसे लगाना है। जैसा मैंने बताया कि जिस भी देश की महिलाएं ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, तो वो ये उपाय करती ही करती होंगी, आप नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा।
तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट रहती है ना इस तरह की चीज़ों की, तो मैं कुछ नया सर्च करती रहती हूँ और जो फिर अपने ऊपर इस्तेमाल करती हूँ और जब बेस्ट रिज़ल्ट मिलते हैं तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और ये सब चीज़ें तो हम लोकली इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो इस तरह से बस इतना सा आपको उपाय करना है। इसको इस तरह से आपने या फिर थोड़ी-सी देर के लिए पूरा ही कपड़ा आप ये जो मैंने ले रखा है, कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हो अगर आपके वाइप नहीं है आपके पास तो। फिर इसको खोल करके ना इस तरह से थोड़ी देर के लिए अपने फेस पे इस तरह से रख लीजिए। जिस तरह से हम क्या करते हैं फेस मास्क लगाते हैं उस तरह से। तो सारी गुडनेस आपकी स्किन के अंदर तक जाएगी, पोर्स पूरी चीज़ को मतलब आपके जो पोर्स है ना उन पे काम होगा। डीपली आपकी स्किन की लेयर्स के अंदर जब ये जाएगी तो जो प्रॉब्लम है ना वो जड़ से ख़त्म होगी। कितने भी भारी पिगमेंटेशन आपको क्यों ना हो, वो भी आपके धीरे-धीरे से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, बस इतना छोटा-सा उपाय करने से। तो ट्रस्ट मी, एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। बहुत बार हमें ये लगता है कि भाई छोटे से उपाय हैं, इनसे तो कुछ नहीं होगा। महँगी-महँगी क्रीमें लेकर के आएँगे, बड़े-बड़े डॉक्टरों से दिखाएँगे तभी जा कर के असर होगा। नहीं, ये छोटे-छोटे उपाय भी ना हमें जाने-अनजाने में बहुत कुछ दे जाते हैं। और ये जो चीज़ें हैं इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। फिटकरी थोड़ी-सी आपकी स्किन को ड्राई कर देती है। जिन लोगों की ऑयली स्किन है ना, उनको तो ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। बाकी जिन लोगों की ड्राई स्किन है, उनको थोड़ी-सी ग्लिसरीन लगा कर के ये उपाय करना चाहिए। ऑयली स्किन वाले इसी तरह से लगा सकते हैं एंड ड्राई स्किन वाले ग्लिसरीन ऐड ज़रूर कीजिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो आज के लिए वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।